Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will do one new chapter Kriya. Kriya means verb. First of all write their date. Today date is 9 November 2020 and day is Wednesday. Yearly syllabus class 7th and chapter number is 9. Chapter name is Kriya. फर्स्ट ऑफ ऑल विषय प्रवेश इंट्रोडक्शन। इस पाठ में आप क्रिया के बारे में ही जानेंगे जिसकी सहायता से आप क्रिया का सही प्रयोग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिया, राइट डेफिनेशन ऑफ क्रिया, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, रहना, चलना आदि। क्रिया के उदाहरण, मयंक पढ़ रहा है। मयंक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। आज मेघा को जाना है। यहाँ पर जाना और पढ़ रहा ये क्या है? क्रिया है। अब क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चा बॉल से खेलता है। अब पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। कहाँ? आकाश में। बच्चा किससे खेलता है? बॉल से। यहाँ पर हमें क्या, किससे, क्यों का जब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वहाँ पर हम सकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सकर्मक क्रिया के आगे दो भेद है। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, पिताजी बाज़ार जाते हैं, मैं बाज़ार जा रही हूँ, नैना फल खाती है। अब इसमें एक ही कर्म है। सेकेंड है द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में केवल दो कर्म होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वनीत ने माता को पत्र लिखा। अब यहाँ पर वनीत भी हो गया और माता को भी हो गया। क्या लिखा उसने? पत्र लिखा। माँ बेटे के लिए खाना पकाती है। माँ किसके लिए खाना पकाती है? बेटे के लिए। ये क्या हो गया? द्विकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता अर्थात क्रियाओं व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है और क्रियाओं के व्यापार का फल किस पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता तथा क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अंशिका हंसती है, कुत्ता भौंकता है, पक्षी उड़ते हैं, चूहा मर गया। यहाँ पर हंसना, रोना, चलना, उछलना, जीना, मरना, दौड़ना आदि स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो कि अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं। सामान्य क्रियाएं हैं, संयुक्त क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सामान्य क्रिया, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो वहाँ सामान्य क्रिया होती है। जैसे गाय ने दूध पिया, गाय ने दूध दिया, रोहित ने चाय पी, मीना ने दौड़ लगाई। यहाँ पर क्या हो गया? एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया। संयुक्त क्रिया, जहाँ दो या अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वहाँ पर संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने स्नान कर लिया है, नैना खाना खा चुकी है, मोहिनी महाभारत पढ़ने लगी। थर्ड इज नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, लज्जाना, चिकनाना, जुटलाना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश धोबी से कपड़े धुलवाता है। अब खुद ना धोकर वो किससे कपड़े धुलवा रहा है? धोबी से। सौरभ अंधे को सड़क पार कराता है। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक प्रेरक कर्ता होता है, प्रेरणा प्रदान करने वाला, और प्रेरित कर्ता, प्रेरणा लेने वाला। नेक्स्ट इज पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पूर्णिमा नाश्ता करके विद्यालय जाती है, बच्चा दूध पीकर सो गया। थैंक्स।